जानिए कैसे एक 12वीं फेल लड़की आज बन गई पूरे झारखंड और भारत की पहचान। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए विद्यार्थी ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी अपना पूरा हक जमाते हैं। पर मेघा की कहानी बताती है कि ये नंबर किसी के मुकद्दर की चाबी नहीं है। झारखंड राज्य के शहर डाल्टनगंज में एक लड़की रहती थी, थोड़ी गुमसुम, थोड़ी उदास, जिसका पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। गुमसुम रहने के कारण यह कि यूँ तो वैसे भी वह पढ़ने लिखने में कोई बहुत अच्छी खासी नहीं थी, उस पर 12वीं क्लास में वह फेल हो गई। फेल हो जाना तो यूँ भी पाप जैसा ही है, ऐसा जैसे गुड फॉर नथिंग होने का सर्टिफिकेट मिल जाना। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली इस मामूली सी लड़की का भविष्य लोगों की ही तरह उसे भी अंधकारमय लगने लगा। उसने भी लोगों की बातों में आकर मान ही लिया कि अब कहीं कुछ नहीं बचा, पर लड़की को अपने माथे पे लगा ये फेलियर होने का धब्बा साफ करना था कि बस तभी लाइफ में एंट्री हुई हीरो की। यह हीरो था संगीत। ये लड़की है डाल्टनगंज की मेघा डाल्टन, जो आज संगीत की दुनिया में जाना माना नाम है। आइए जानते हैं मेघा का सफ़र। ये सीढ़ियाँ संगीत की थीं। संगीत की ही उंगली थाम लड़की सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई और फोक म्यूजिक की आवाज़ पर्याय माने जाने वाले मंच कोक स्टूडियो पहुंच गई। सिवाय जैसी बड़ी फिल्म के गाने गाने के साथ ही गांधी और अपनी ज़मीन से जुड़े गीतों को अपना साथी बना लिया। यह लड़की थी मेघा, जिसने विश्व के मानचित्र पर नज़र तक ना आ पाने वाले झारखंड के डाल्टनगंज को अपने नाम से पहचान दी। आज वे इस शहर की पहचान बन चुकी हैं और लोग उन्हें मेघा श्रीराम डाल्टन के नाम से जानने लगे हैं। चोर दरवाजे से आया मेरा हीरो। मेघा की जिंदगी में उनका हीरो बाइक पर या घोड़े पर नहीं, बल्कि चोर दरवाजे से आया। मेघा के ही शब्दों में म्यूजिक सीखना शुरू करने के पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि संगीत शिक्षक हमारे घर आते थे, तो उनके सम्मान में मैं उनके पास बैठ जाती थी। अब दिक्कत यह थी कि शिक्षक महोदय सिखाते बहुत कठिन सुरमुर्कियों पर उनका गला ऐसा सादा था कि वे मुश्किल तान झट से सुना देते और मैं हर बार कोई गलती कर ही बैठती, फिर पड़ती छड़ी की मार, जिसके डर से मैं उनके सिखाए हुए का अभ्यास करने लगी। संगीत से प्यार तो उस समय हुआ जब मैं कहीं गाने जाती और प्रशंसा होती, तालियों के साथ पैसे भी मिलते। मैं समझ चुकी थी कि मेरी लाइफ को सिर्फ संगीत ही सुधार सकता है। BHU से ली संगीत की शिक्षा। अब बारी थी संगीत को मांझने की, और यही सोचकर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत शाखा में एडमिशन लिया। मज़ेदार बात यह है कि उन 3 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा, बल्कि जो आता था उसे भी मांझा, शौक किए, पैसे लिए और विश्वविद्यालय के हर आंदोलन और रैली का हिस्सा बनी। यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉन्टैक्ट्स दिए और नाम दिया, सिवाय बना करियर का टर्निंग पॉइंट। संगीत से इश्क अपने परवान पर था और मेघा धीरे धीरे खुद को निखार रही थी। इसी बीच वे अपना झोला उठा के मुंबई भी पहुंच गई, जहां दोस्तों ने नहीं बल्कि बॉलीवुड ने भी उनके अंदर की कला को भांप लिया। थिएटर में काम जारी था। एक दिन किसी के कहने पर वे शिवाय के सेंट पहुंच गईं। वहां उन्होंने शिव ओकार मंत्र के साथ अपनी स्वर लहरियों के साथ सबका मन मोह लिया। कुछ दिनों में फिल्म के संगीत निर्देशक का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि यह मंत्र फिल्म के टाइटल ट्रैक का हिस्सा रहेगा। कोक स्टूडियो से बुलावा।
कहते हैं संजोग यूं ही हो जाते हैं, ऐसे ही यूं ही बैठे बिठाई अचानक कोक स्टूडियो से कॉल आई। पहले पहले तो मेघा को भरोसा भी नहीं हुआ कि यह कोक स्टूडियो से ही कॉल है, लगा शायद किसी ने मजाक किया है। फिर जब उन्होंने स्टूडियो का एड्रेस देकर मेघा को आने को कहा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। मेघा रे गाते हुए, ना कोई इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग थी, ना कोई रिहर्सल, बस लाइव गाना था। गांधी और आंचलिक गीत। मेघा बताती है, मैं उस जगह से संबंध रखती हूँ जहाँ जंगल और जीवन एक दूसरे के पर्याप्त हैं, इसलिए मेरा संगीत पेड़ पौधे और मेरी उसी जमीन को समर्पित है। ये गाने जिनमें मेरी मिट्टी की खुशबू है और यही मेरी पहचान है। गांधी गीतों को गाने की शुरुआत तब हुई जब मैंने गांधी को पढ़ना और उन्हें खुद में उतारना शुरू किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे गीतों के माध्यम से गांधी व्यक्ति के तौर पर नहीं, सूत्र के रूप में घर घर तक पहुँचे। उनके विचारों को सुरबंद कर मैं उन्हें सबकी पहुंच में लाना चाहती हूँ। मेडिटेशन को बनाया मानसिक मजबूती का आधार। तमाम पीड़ाओं के बावजूद अशांत मन को शांत करने के लिए मेघा मेडिटेशन के लिए समय निकाल ही लेती हैं। मेघा की बौद्ध धर्म और अघोर पंथ में आस्था उनके जीवन में सकारात्मकता बनाए रखती है। यह उन्हें पॉजिटिविटी देने का स्रोत है। इसके अलावा चरखे पर सूत काटकर भी मेघा मन को शांत और संयम करती हैं। फेलियर से सक्सेस का सफ़र। फेल होने का मतलब जीवन का खत्म होना नहीं होता है। मेघा कहती है, जब फेल हुई तो लगा दुनिया खत्म हो गई। फिर समझ आया कि गिरे बिना आप में उठने का हौसला नहीं आता। जीवन की हर परीक्षा के बाद आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रहना बेहद ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन में आई हर मुसीबत का सामना करने के बाद ही जाना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं हुई और किसी भी चीज़ को खो देने का डर आपकी असफलताओं में रोड़ा अटका सकता है।